एक ही नारा को लेकर, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, 200 कमीशन हमारा, इसको लेकर आज कोटेदार संघ काफी ज्यादा उत्तेजित हो गई है। आइए जानते हैं, हमारे साथ सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, क्या मामला था, किस मामले को लेकर एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, 200 कमीशन हमारा, क्यों इस तरह से आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा? सड़क पर उतरने के लिए हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या यह है कि विगत मैं देख रहा हूं कि 4-5 वर्षों से जो पैसा सरकार के द्वारा 17 रुपया से 90 रुपया किया गया था, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पैसा का भी कोटेदारों को देय नहीं है। वह केंद्र सरकार की ही बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस संदर्भ में हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की बैठक के बाद हम आपके समस्याओं पर विचार करेंगे। तो क्या उन्होंने किया? कमीशन तो बढ़ाया नहीं। उन्होंने कह दिया कि आप लोग बिजली का बिल जमा करिए, उसमें 15 रुपया कमीशन आपको मिलेगा। जबकि यही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के राज्य में 20,000 रुपया मिनिमम गारंटी कोटेदारों को दिया जाता है, उसके बाद प्लस कमीशन है। यही हमारे मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के राज्य में, मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में, आप मुख्यमंत्री जी से भी तो मिले थे? मैं मिला था, मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई। मैं मुख्यमंत्री जी से मिली हुई बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की बैठक के बाद हम आपके समस्या पर विचार करके आपका कमीशन बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक है आप लोग चलिए बिजली का बिल जमा करिए, 15 रुपया कमीशन आपको मिलेगा। अभी कितना कमीशन मिल रहा है? अभी कमीशन हमको मिल रहा है 90 रुपया, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसमें एक पैसा भी दे नहीं है। जो भी ये पैसा कमीशन मिल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा दे है। जबकि केंद्र सरकार ने, जहाँ के हमारे मुखिया मोदी जी हैं, उनके प्रदेश में 20,000 रुपया मिनिमम गारंटी या प्लस कमीशन दोनों कोटेदारों को दिया जा रहा है। जबकि वहीं हम कहते हैं, हम जब वो प्रधानमंत्री उनके क्षेत्र में दिया जाता है, हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर जनपद के रहने वाले हैं। गोरखपुर के कोटेदारों के लिए इन्होंने जब शासन में नहीं था तब बड़ी लड़ाई लड़े थे। अभी तमाम तरह की बात अधिकारियों से करते थे कि मुख्यमंत्री न रहते हुए हम लोग के लिए लड़ाई लड़े थे। हाँ, मुख्यमंत्री होने के बाद भी, हाँ, मुख्यमंत्री होने के बाद भी हम लोगों की दयनीय दशा पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि उन्होंने जो वादा किया था, एक चुनाव में से पहले उन्होंने कहा था कि आप लोग हमारे पार्टी को जिताइए, हम आपकी मदद करेंगे, आपका कमीशन बढ़ाएंगे। लेकिन उनकी पार्टी को जिताने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे कोटेदारों पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। और नहीं तो इतना परिश्रम करने के बाद भी कोटेदारों की समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। 15 जुलाई को तो अभी ये अंगड़ाई है। ऐसा सर क्या मामला आ गया कि 15 जुलाई को तो अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, क्यों आपको इस तरह से करना पड़ा? अभी देखिए, हम लोगों के सामने प्रेजेंट टाइम की स्थिति यह हो गई है कि हम लोग 90 रुपये प्रति क्विंटल में कमीशन पे हम लोग जो है अपना वितरण कार्य कर रहे हैं, और जबकि हम अन्य राज्यों में 200 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार वितरण व्यवस्था में नंबर 1 है, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्रशस्ति पत्र मिला है। लेकिन आज हम जान सकते हैं कि हमने देखा भी इसको क्या था कि हम तो एक पार्टी बन के नहीं, लेकिन टाइम से बनना, सब चीज़ समय से करना, चाहे वितरण का कस्टमर आए चाहे ना, उसको बुला के देना, फिर भी आप लोग इस तरह के आक्रोश पे आ जाना और मशीनों को बार बार परेशान होना, ये क्यों इस तरह से करना होता है? अब हम लोगों के सामने मजबूरी यह है कि जब हम लोग रोड पे आ रहे हैं, रोड पे आने का कारण क्या है? जब पेट नहीं भरेगा, जब ये पापी पेट जब खाली रहेगा, तो मजबूरी है कि हमको रोड पे आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दौड़ भाग करनी पड़ेगी। हमारी सुनवाई वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी दीपावली के समय में हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, आमने सामने बैठ करके उन्होंने मंदिर में बात किया था। लेकिन बात करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि जो है आप लोगों ने पूरा भवन बनवाइए, मैं केंद्र सरकार से बात करके आप लोगों का कमीशन बढ़वाऊंगा। परंतु केंद्र सरकार का यह कहना है, जो है लोकसभा राज्यसभा के क्वेश्चन के उत्तर में केंद्र सरकार यह कहती है कि हम कमीशन जो है राज्य सरकार बढ़ाएंगे, हम कमीशन नहीं बढ़ाएंगे। तो राज्य सरकारें अपने पास से दे, तो राज्य सरकार केंद्र पर कह रही है, केंद्र राज्य पर कह रही है। जबकि यही गुजरात, गोवा जैसे तमाम राज्यों में 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन है। गुजरात में तो 20,000 मिनिमम गारंटी इनकम दिया जाता है। किसी भी कोटेदार को यदि उसका 2,000 कमीशन बन रहा है तभी उसको 20,000 दिया जाता है, और यदि 21,000 बन रहा है तो 21,000 दिया जाएगा। हमारे यूपी में 75% ऐसे कोटेदार हैं जिनका कमीशन जो है 8,000 से कम पे है। अब 8,000 से कम पे कैसे जो है काम चल पाएगा? 10,000 से ऊपर पाने वाले केवल मात्र 5% विक्रेता हैं जिनको 10,000 से ज्यादा का कमीशन मिलता है। 90 रुपये कमीशन के वजह होने के बावजूद हम लोग ना घर का पेट भर पा रहे हैं, ना पापी पेट का सवाल है, और न ही बिजली भर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। अब फिलहाल सरकार से कई बार वार्ता भी तो हुई होगी? सरकार से कई बार वार्ता हुई है। सरकार से केवल आश्वासन प्राप्त हुआ है कि हम करेंगे करेंगे। 2022 में तो होते होते रह गया, पता नहीं क्या बात पड़ गई। अब आप राशन वितरण का बंद करने का भी अभी हम लोगों ने फिलहाल यह सोचा है कि 15 तारीख, आज यहाँ हम लोग
प्रत्येक जनपद में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 18 तारीख को लखनऊ जवाहर भवन का घेराव हम लोगों का निर्धारित किया गया है, जहां पूरे प्रदेश से विक्रेता लखनऊ जवाहर भवन का घेराव करने के जाएंगे। हम लोगों का क्या है कि ठेकेदारों से गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न पूरा तौल करके हैंड कांटे से विक्रेता की दुकान तक पहुंचाया जाए। अभी बहुत सारे ऐसे विक्रेता हैं जिनके वहां खाद्यान्न जो है पूर्ण रूप से 100% विक्रेताओं ठेकेदारों द्वारा नहीं विक्रेताओं को दिया जा रहा है। राशन भिगो करके दे दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति है। वजन बढ़ाने के लिए राशन भिगो करके दे देते हैं, कभी बिना तौले देते उसमें पत्थर उत्तर भर करके दे देते हैं, गाड़ी में रख के ले आते, कहते धर्म काटा करा लीजिए। शिकायतें भी आप लोग के पास आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। एमडीएम और आईसीडीएस का खाद्यान्न हम लोग वितरित करते हैं, उसका हमको कोई कमीशन नहीं मिलता है, सारा पैसा उसको हमको अपने पास से लगाना रहता है, उसमें 1 रुपए हम लोगों को नहीं मिलते हैं। हम लोगों के जो बकाया भुगतान है उसको बकाया भुगतान किया जाए। अब सरकार द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है कि उपभोक्ता को पूरा खाद्यान्न प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अब वो फीडबैक लेने में मान लीजिए नंबर आपका फीड है और आप जो है लखनऊ दिल्ली कहीं रहते हैं बाहर, और घर की महिला वाले राशन लेने, वो राशन पूरा पाई और वो दिल्ली में बैठा कह दिया कि जो है राशन जो है हमको कम मिला है, 1 किलो 2 किलो या नहीं मिला है, तो क्या है कि अब अधिकारी जांच करने पहुंच जा रहे हैं, तो वहां भी पूरी तरह से विक्रेताओं का शोषण शुरू। हम वितरक हैं तो हमारे साथ भी खतरा है कि कल को मेरा भी राशन वितरण कैंसिल किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल कैंसिल किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, मान लीजिए आप जो है हम उपभोक्ता हैं, मैंने आपको राशन दिया और आप राशन खा गया। मैं आपकी सारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन आज की क्या रणनीति है, कहाँ जाएंगे, कहाँ तक आपकी सवाल? आज की रणनीति हमारा यह है कि हम लोग जिला पूर्ति अधिकारी और जिला अधिकारी महोदय को और संयुक्त आयुक्त खाद्य गोरखपुर मंडल को ज्ञापन देंगे और उसके बाद जो है हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और 18 तारीख को हम लोग लखनऊ जवाहर भवन, पूरे प्रदेश के विक्रेता जवाहर भवन का घेराव करेंगे। साहब ये तो पापी पेट का सवाल है। राशन वितरण करते हैं, दिन भर खतरा मोलते हैं, लेकिन हमें भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये है हमारे राशन कार्ड धारकों का कहना। और आने वाला कमीशन नहीं बढ़ा तो आगे ये अगड़ाई है, अभी और लड़ाई है। तब